देखो मम्मट जो है ये अलंकार के बारे में, सबसे पहले भ्रांतिमान, तो भ्रांतिमान के बारे में बता दें। भ्रांतिमान अन्य संवित तत्तुल्य दर्शने, तत्तुल्य दर्शने मतलब तत्व माने अन्य दर्शन में, ठीक है। अन्यद अप्रामाणिक होता है और अप्रामाणिकतया संवेदनम, ये भ्रांतिमान होता है। ये क्या होता है? अर्थानुगमनेन संज्ञा या प्रवृत्ते, यानी यहाँ पे तत् इस पद से अन्य अप्रामाणिक का निर्देश किया जाता है, ठीक है। यही भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे एक उदाहरण है क्या, कापाले मार जा रहा पया इति करान लेडी शशिना, यानी जो मारजारा है, मारजारा जो है ये शशिना, शशि को क्या समझ रही? पया समझ रही है, और इस पे कूद जाती है, हड्डी पसली एक हो जाती है। इसी तरीके से तरु छिद प्रोतान विषम इति करी संकलन, जो करी है, करी जो है ये इस चंद्रमा को, शशिना को क्या समझता है? ये सोचता है कि ये यहाँ से बीच में चंद्रमा की किरणें आ रही हैं। तो ये क्या करता है? ये उसके ऊपर उसको ऐसे करके छूता है, तो वो क्या होता है? वो चंद्रमा की किरण मतलब वो कुछ उसको दिखता नहीं है, तो ये वो भी उसका भी भ्रम टूट गया, तो भ्रांतिमान हो गया। इसी तरीके से एक वनिता है जो रति के लिए आती है, कहाँ आती है? मतलब रति के लिए आती है पलंग पे, तो वहाँ पे उसको कपड़ा समझती है, अंशुक समझती है, अंशुक, और अंशुक समझती है। जब वो पास जाती है देखती है कि कुछ नहीं है, वो चंद्रमा की किरणों को कपड़ा समझ लेती है, अंशुक समझ लेती है। करी क्या समझ लेता था? चंद्रमा की किरणों को समझ लेता था कोई चीज़ है ना, कोई चीज़ है, तो वो जब उसको छूता तो कुछ होता नहीं है, उसका भ्रम टूट गया। वनिता का भी भ्रम टूट गया कि कोई अंशुक नहीं है। इसी तरीके से ये जो जगत है ये विस्मय में डाल रहा है ना। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार, ये मारजारा है और ये करी है। करी चंद्रमा की किरणों को जैसे पेड़ के बीच से निकल रही है प्रोतान, तो ये समझ रहा है। उसी तरीके से ये वनिता जो है ये इसमें लेटी है, उसको क्या समझ रही है? चंद्रमा की किरणें आ रही है, तो उसको अंशुक समझ रही है, तो इसका भ्रम टूट गया है ना। अब आता है, हाँ, अब परिसंख्या अलंकार क्या आता है? परिसंख्या अलंकार होता है किंचित पृष्ठम अपृष्ठम व कथितम यत् प्रकल्पते तादग अन्य व्यपहो माने निषेध, परिसंख्या तु स्मृता। तो ये क्या होता है? प्रश्न पूर्वक अन्यथा च परिदृष्ट, यानी प्रतीयमान वाच्य अन्यत्र व्यपहो प्रतीयमान वाच्य है। इससे 4 प्रकार का होता है, प्रश्न पूर्वक और अप्रश्न पूर्वक, प्रतीयमान और वाच्य, इसके भेद से 4 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार है प्रश्न प्रतीयमान। तो इसमें क्या है? इसमें प्रश्न पूछेंगे। किम से विपुंसा, सब जगह प्रश्न है। सविधम मध्यम द्युति रीता, किम एकांते अध्ययम चरण युगल कौस्तुभ, यानी किसका सेवन करना चाहिए, किन पुरुषों का सेवन करना चाहिए। तो लिखा है द्युसरिता सविध है, उनका सेवन करना, उनको इनकी सेवा करनी चाहिए। किम एकांते राज, किसका ध्येय करना चाहिए? तो कहते हैं कौस्तुभूत चरण युगल विष्णु जी का अध्ययन करना, वो करना चाहिए, है ना। तो प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रतीयमान भी है, व्यंग्य भी है, ठीक है। तुरंत उत्तर दे रहे हैं, व्यंग्य भी है, ठीक। अब आता है दूसरा, इसी का दूसरा उदाहरण क्या है? किम एकाद्यम राध्यम, मतलब इसी का ही उदाहरण है प्रश्न प्रतिमान का। किम आराध्यम, किसकी आराधना चाहिए? तो पुण्य की आराधना चाहिए। किसका अभिलेषण करना चाहिए? तो करुणा का अभिलेषण करना चाहिए। यदा सक्यम चेतो निर्वधि विमुक्ता प्रभवती, ठीक। अब आता है एक तीसरा उदाहरण, किम भूषणम सुहृदय, भूषण क्या है? तो कहते हैं यश है, रत्न नहीं है, ठीक है। भूषण क्या है? यश है, रत्न नहीं है। कार्य अकार्य चरितम क्या है? सुकृत है, दोष नहीं है। कार्य क्या है? सुकृत है, दोष नहीं है। कार्य क्या है? और किम चक्षु प्रतिहतः, तो धिषणा है, यानी बुद्धि है, नेत्र नहीं है। जानाति कस्तुम अपरः सद विवेकः, तो अब ये वाला है, ये हो जाएगा वाच्य प्रतीयमान, ठीक है। ये तो था प्रश्न प्रतियमान ये भी था, और प्रश्न प्रतियमान ये भी है ना। अब ये भूषण वाला जो है ये आ जाएगा वाच्य प्रतियम, ये क्या आ जाएगा? वाच्य, ये वाच्य आ जाएगा, है ये, यानी क्या आ जाएगा? ये प्रश्न पूर्वक वाच्य आ जाएगा, प्रश्न वाच्य आ जाएगा, ठीक है। प्रतिमान नहीं, वाच्य है। ये प्रश्न वाले 2 थे, अब ये वाला है वाच्य, ठीक है। प्रश्न ये क्या है? प्रश्न वाच्य। किम भूषणम, भूषण क्या है? सुदृढ़ बता दिया ये सब ना। अब आता है कौटिल्य कच निचय क्या है? कौटिल्य क्या, और क्या है? ये करण चरण अधर क्या है? राग है। और कुछ युगल क्या है? काठिन्य है।
और तरल क्या है, नैनों का सुख ना। तो ये है अप्रश्न, इसमें कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया है ना, लेकिन इसमें क्या है, प्रतीयमान है, व्यंग में दूसरा ही अर्थ दिख रहा है, तो व्यंग है ये। अप्रश्न प्रतीयमान है, कौटिल्य का निचय। अब आता है इसी का अप्रश्न का एक वाच्य वाला आता है। इसमें क्या है, भक्ति भवे न, भक्ति करो ना करो, हैं भक्ति, भक्ति भव 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 की भक्ति करनी चाहिए, विभव की नहीं है। शास्त्र में व्यसन करना चाहिए, युवती कामों में व्यसन नहीं करना चाहिए। यश की चिंता करनी चाहिए, वपु की चिंता नहीं करनी चाहिए, हैं ये क्या है, ये क्या है, ये मतलब महताम माने महापुरुषों को। तो ये क्या है, ये वाच्य है, ठीक है, ये वाच्य है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हो गए। प्रतिमान का मेन मतलब होता है व्यंग, व्यंग व्यवच्छेद, व्यंग व्यवच्छेद, ठीक है। और व्यपोह का मतलब होता है, ये पीजीटी में आएगा, इसका मतलब होता है कि उसी प्रकार अन्य वस्तु के निषेध में जो पर्यवसित होता है, तादगन्य व्यपोह, ठीक है, उसी प्रकार के अन्य वस्तु के निषेध में पर्यवसित होता है। अब आता है अब ये है, अब आता विरोधाभास का होता है। तो विरोधाभास तो अविरोधेन विरुद्धतेन यद वचः, यानी अविरोधेन विरुद्ध यद अभिधान क्या है, अविरोधेन अपि विरुद्ध विरुद्धो इव यद विधान, ये विरोधाभास है। जैसे कहते हैं कि जाति चतुर्भि जात्यादि विरुद्धा, जाति चतुर्भि, जैसे जाति विरुद्धा स्याद, गुण कितने होते, 3, जाति होती 4 प्रकार की, चतुर्भी गुण होते, त्रिभी क्रिया होते, द्वाभ्याम द्रव्य होते, द्रव्येण वेति, इस प्रकार तो 10 होते हैं, ठीक है। अब आता है जाति में क्या होता है, नलिनी, अभिनव नलिनी है तो ये मृणाल की तरह है, अभिनव नलिनी का मृणाल से, दौ दहन राशि, तो ये भी जाति, ठीक है। तो जाति का जाति से। अब आता है जाति का गुण से, तो गिरिया, तो गिरी जो जाति है ये उन्नतम गुण है, उन्नत युज गुण है। और अपि गंभीरा गुण जो है ये कौन है, ये अति गंभीरा गुण, और हैं ये जो गिरी है, गिरी जाति है, ये उन्नत गुण यानी उन्नत युजो गुण और अति गंभीर गुण है। अब आता है जाति का क्रिया से, ये साम कंठ परिग्रह प्रेरतम, तो ये जो धराधर जाति है ये कौन सी क्रिया से है, ये अनुरज्यते और स्नेह क्रिया से, अनुरज्यते स्नेह क्रिया से बंधी, ठीक है। तो जाति का क्रिया से हो जाएगा। अब जाति का द्रव्य से सृजति जगति, सृजति जगति, जो सफर जाती है जनार्दन बन जाती है, ठीक है। अब आती है गुण का गुण से, सतत मूसला जो होती है, सतत मूसला जो गुण है ये क्या होते हैं, कठिन हो जाते हैं, और ये होते हैं सरोज सुकुमार गुण होते हैं। तो ये गुण का गुण हो गए, सतत मूसला है ये गुण है, और ये कठिन गुण है ये क्या होते हैं, सरोज सुकुमार हो जाते हैं। अब आते हैं गुण का क्रिया से, पेशल अपि जो खल वचन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्रिया कैसी होती है, दहती हो जाती है। और पुरुष जो होते हैं सुजन वाले ये प्रमोदयति क्रिया हो जाती है। तो गुण का क्रिया से, ठीक है, गुण का क्रिया से। अब आता है गुण का द्रव्य से क्या होता है, क्रौंच आदि जो द्रव्य है, क्रौंच आदि जो द्रव्य है ये क्या हो जाता है, ये अम्भोजः ये गुण हो जाता है, और वो भार्गव गुण है। तो गुण का द्रव्य से क्रौंच आदि द्रव्य क्या हो जाता है, अम्भोजा मतलब नए नए बादलों के आना का ये गुण है, और भार्गव इससे परिहार होता है। अब अगर क्रिया का योग से, परिच्छेदता क्रिया क्या होती है, जडयति भी होती है, तापयति होती है, कुरते, है ना, क्रिया का क्रिया से। अब क्रिया का द्रव्य से क्या होता है, ये जो अयम वारा नेको निलय द्रव्य है ये रत्नाकर बन जाता है, और ये क्या हो जाता है, ये तारतम्यति और अपास्यते ये क्रिया बन जाती है। तो वयम वारा नेको निलय ये द्रव्य क्या हो जाता है, ये क्रिया क्या बन जाती है, ये रत्नाकर द्रव्य है, यानी वारा नेको निलय और रत्नाकर द्रव्य क्या बन जाता है, ये तारतम्यति क्रमशः और अपास्यति क्रिया बन जाती है, ठीक। इसी तरीके से ये 10वां क्या है, द्रव्य का द्रव्य से, समतंग भुजंग क्या है, समतंग भुजंग ये जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, ये शंकर चूड़ामणि में कालंदी बन जाता है, शंकर के चूड़ामणि में जो गंगा भी कालंदी बन जाती है, ठीक है। तो द्रव्य का द्रव्य से, समतंग अंगज यानी जो गंगा होती है, समतंग अंगज गंगा हो जाती है, ये क्या हो जाती है, कालिंदी बन जाती है। अब आता है स्वभावोक्ति अलंकार का क्या है, तो स्वभावोक्त डिम्भादे स्वक्रिया रूप वर्णम, यानी स्व
अस्त एका आश्रयो रूप वर्णन स्थानम चाहिए, रूप वर्णन और स्थान में होता है। जैसे पश्चादग्री एक सोया हुआ घोड़ा, ये घोड़ा है, ये सो के उठा है और जैसे ही उठा तो ये अपना मुंह ऐसे से हिला रहा है, पैर को जमीन से मिट्टी खोद रहा है, थोड़ा अलसाया हुआ सा भी है और मुंह पे कुछ चबाया हुआ भी है। तो पश्चादग्री प्रसार त्रिनक नति विततम दाघ्र इत्वा अंग मुच्चय रासाह भुंग कंठो मुख उरसी सटाम छुद्री, यानी शरीर से अपने धूल हटा रहा, सटाम धूली ध्रुमा विधूय घास अग्रा भिलासी, घास खाने का विलासी मंद शब्द है, थोड़ा थोड़ा हल्का का बोल रहा है। और क्षमा चुरेण विलखत शयनाय उत्थिता क्षमा चुरेण। ठीक है, अब आता है अब आता है विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार का क्या है? क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्ति विभावना, क्रिया का निषेध हो जाए, प्रतिषेध हो जाए, यानी क्रिया प्रतिषेध मतलब कारण ना हो कार्य हो जाए, कारण नहीं हो पर कार्य हो जाए तो विभावना अलंकार होता है। और तत्प्र यानी कि हेतु रूप क्रिया या, यानी क्रिया या ये क्या हो, क्रिया या का निषेध हो जाए, ये निषेध हो जाए, निषेध अपि तत्फल प्रकाशन और उसके फल का प्रकाशन हो जाए, यानी कार्य हो जाए, फल माने कार्य हो जाए। जैसे कुसुमित लता अभिलता अपि अदता, एक जो नायिका है वो बिना डोले ही हिल रही है, पूरा घूम रही है। कुसुमित लता कुसुम की तरह, अभिलता अपि अद्धते बिना ही हिलाए हिल रही है। और रुजम अलिकुले दृष्टात अपि मतलब कारण है, दृष्टात अपि कारण नहीं है, अकुलय है दृष्टात अपि मतलब कारण नहीं है, फिर भी रुजम माने आहत अपने आप को बता रही है कि बहुत परेशान है, कार्य हो रहा है मतलब। ठीक है, आहत है मतलब कारण आहत नहीं है मतलब कारण नहीं है, लेकिन रुजम यानी आहत बता रही है। और परिवर्तते इसम, परिवर्तित मतलब अपने आप को बता रही कि मैं बहुत परेशान हूँ, परिवर्तते मतलब कार्य हो रहा है, परिवर्तते। नलिनी अभियपि यानी नलिनी की भांति डोल रही है, मतलब इसका कोई कारण नहीं है, हैं अपि घूढ़त ईसा फिर भी घूढ़ रही है मतलब कार्य हो रहा है। तो इसमें कौन अलंकार है? इसमें विभावना अलंकार है, हैं। तो इसमें क्या है? मिलित्वेषु अपि कारणेषु, मिल करके कारणों में कार्य अस्य अकथनम, कार्य का अकथनम मतलब बिना कहे कार्य विशेषोक्ति कहलाता है। अब ये विशेषोक्ति का क्या है? विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलः वचः, यानी मिलतेषु अपि मिल के भी कारणेषु कारण में कार्य का अकथन, कार्य का न कहना विशेषोक्ति है। ये अनुक्त निमित्ता उक्त निमित्ता और पड़ गई ही नायिका ने उस नायक को छोड़ा नहीं। तो मतलब कुल मिलाकर के क्या है कि कार्य नहीं हुआ। कारण तो है, कारण ये है कि निद्रा निवृत्ति, सखीजन आ गई द्वार पे, सखीजन भी आ गई, निद्रा भी टूट गई है और प्रेमी का भुजाएं भी ढीली हो गई हैं, लेकिन कार्य नहीं हो पाया। अलिंग मतलब उस अंगना ने छोड़ा नहीं उसको, ये कार्य नहीं हो पाया। तो यहाँ पे क्या है जगह विशेषोक्ति और अनुक्त है, ये कहा नहीं गया, इनडायरेक्ट है इसलिए अनुक्त है। तो अगर कहा जाए डायरेक्ट तो कर्पूर इव दधो अपि शक्तिमान यो यो जने नमः त्वा वीर्याय तस्मै मकर हेतु, मतलब कपूर की तरह जलता रहा, ये कारण है। कपूर की तरह जल रहा था, ये कारण है। फिर भी जन जन के में विद्यमान है। उस नमस्कार है किसको? त्वा आर वीर्याय, उस वीर को नमस्कार है, यानी कामदेव मकर हेतु उस कामदेव को नमस्कार है। कामदेव का विशेषण है मकर का। उसका मतलब इनडायरेक्ट कह तो दिया है, तो ये उक्त है, ये कह दिया, यानी कि यहाँ पे कारण है पर कार्य नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि कपूर की तरह दग्ध है, शक्तिमान है, जन जन में व्याप्त है, लेकिन उस वीर को, उस कामदेव को नमस्कार है, मतलब ये कार्य हो गया, नमस्कार करने का कार्य कर, मतलब कार्य नहीं है, कारण तो है मगर कार्य नहीं है। ठीक है, वो जन जन में विद्यमान है। ठीक है, अब आता है कि क्या है मकर हेतु कामदेव का विशेष है, यानी कि क्या है कि फिर भी सबके दिलों में आज भी है, सबके दिलों में आज भी है, मतलब आज भी है, कारण है लेकिन कार्य नहीं है। ठीक,
अब आता दूसरा श्लोक है, सा एक स्त्री जयति जगति कुसुमा आयुधा हरता अपि तनु तस्य शंभुना न। एक स्त्री जगत में है कुसुम आयुधा यानी कामदेव, कामदेव रूपी प्रेम शक्ति हर इंसान के अंदर विद्यमान है। हरता अपि तनु शंभुना, शंभु भी उसके बल को नहीं जान पाया है। जो काम रूपी मतलब जो शक्ति होती है वो सबके हृदय में है, लेकिन उसको शंभु भी नहीं जान पाया है। तो इसमें भी वही कारण है पर कार्य नहीं हो रहा है ना। तो ये अचिंत्य, ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? अब अतिशोक्ति अलंकार का क्या है? तो अतिशोक्ति का क्या है कि निर्गीयस्य निर्गीय निर्गीय अध्यवसायन्तु प्रकृतस्य परेणयत् अप्रस्तुतस्य यद अन्यत्वम यद उक्तो च कल्पनम कारण कार्य पौर्वापर्य और अतिशयोक्ति सा। तो इसमें चार चीजें, एक है निर्गणीय अध्यवसाय, निर्गणीय अध्यवसायन्तः प्रकृतस्य परेणयत्, एक पहला ये है, और दूसरा है प्रस्तुतस्य यद अन्यत्वम, दूसरा ये है, तीसरा है यद उक्तो च कल्पनम, कल्पना के माध्यम से, ठीक, और चौथा है कार्याकार पौर्वापर विपर्य, कार्याकार पौर्वापर विपर्य, ठीक है। निर्गीय, दूसरा प्रस्तुतस्य, तीसरा है अर्थ उक्त कल्पनम, और चौथा है कारण कार्य पौर्वापर है। तो ये पहले प्रकार की है, ये दूसरे प्रकार की है, तीसरे प्रकार की, चौथे प्रकार की, ठीक है। अब इसका क्या है? अब सबसे पहले ये पहले वाले का दे रहे हैं। पहले वाला कौन? निर्गीय, निर्गीय वाले का, यानी उपमानेन अंतर निर्गीय उपमेयस्य यद्वसानम सा एका, या एका यानी ये पहली है, यानी उपमान का, अपमान का, उपमेय का अध्यवसाय, उपमान का निर्गणित उपमेय का अध्यवसाय, ये पहली है, ठीक है। कमलम भसि कमले च कुवलये तानि कमलम लतिकाम, कमलम भसि कमले च कुवलये तानि कमलम लतिकाम सच, ठीक है, ये पहली है? ये पहला उदाहरण निर्गीय अध्यवसाय का। अब और इसमें क्या है? अत्र मुख आदि कमला आदि रूपतया अध्यवसास्तिम, यानी जो मुख आदि है ये कमला आदि रूप का अध्यवसितम है। अब दूसरा क्या है? यच्च तद अन्य अध्यवसाय दिशीते सा अपरा, वो दूसरी होती है। यच्च तद एव अन्यः अत्वेन अध्यवसीयते सा अपरा, वो दूसरी होती है, दूसरी प्रकार की होती है, अन्य प्रकार की होती है। इसका क्या है? अन्नत स्वकुमार अन्येव, अन्येव आया है। सा चा कापी वर्तन छाया श्यामा श्याम प्रजायते रखैव नावा, ये कैसा है? चेत, दूसरे प्रकार की। यद अन्यत्वम प्रस्तुतस यद अन्यत्वम का उदाहरण है, अन्य। अब आता है तीसरा क्या है? यद अर्थस्य यदि शब्देन चेत शब्देन व उक्तौ यद कल्पनम यद अर्थस्य यदि शब्देन चेत शब्द व उक्तौ यद कल्पनम, वह तीसरे प्रकार की होती है। तीसरे प्रकार की कौन? जैसे चेत असंभव अर्थ या कल्पना, जैसे राकायाम कलंक चेत अमृत अंशो भवेत वपुः तस्याः मुखम तदा साम्यम, ठीक है, ये तीसरे। अब चौथे प्रकार की कहे कारणस्य शीघ्रकारिता वक्तुम कार्यस्य पूर्व उक्तो चतुर्थी, चौथी प्रकार की होती है। कारणस्य शीघ्रकारिता वक्तुम कार्यस्य पूर्व उक्तो चतुर्थी, चौथे प्रकार की होती है कारणस्य शीघ्रकारिता। जैसे हृदयम अधिष्ठित आदौ मालती, हृदय में अधिष्ठित हो गई मालती, कुसुमा चपलेन लोचन विषया त्वया भजता, लोचन विषया त्वया भजता, ये चौथी प्रकार की है, यानी कारण कार्य पौर्वापर है, कारण कार्य पौर्वापर चौथे प्रकार की है, यानी कार्य का पूर्व कथन, पहला कथन, पूर्व कथन, हृदय में अधिष्ठित हो गए और लोचन त्वया भजता, ठीक है। अब आता है ये रूपक अलंकार। तो रूपक का क्या है? हाँ, रूपक क्या है? तद्रूपक भेदो या उपमान उपमेयो, यानी अति साम्याद अनपुनहुत भेदयो अभेदः, अति साम्याद अनपुनहुत भेदयो भेदा, अनपुनहुत माने भेद और अभेद वर्णन, ठीक है। 8 रूपक होते हैं, ठीक है, यानी उपमान का आरोप उपमेय पर, ठीक है। अब आता है जैसे समस्त वस्तु विषयक श्रोता आरोपिता यदा, यानी श्रोता आरोपित क्या है? श्रोता द्वारा समस्त वस्तु विषयक, तो ये सांग रूपक होता है, समस्त वस्तु सांग रूपक है, सांग रूपक विषयक, ये मुख्य होता है, सांग रूपक ये मुख्य होता है। जैसे एक मुख्य, जैसे ज्योत्सना भरण छुरण धवला, ज्योत्सना भरण छुरण धवला, इसकी है ताराकास्थी रात्रि कपाल की, चंद्रमौल की, सिद्धा अंजन परिमल लांछन
हैं। तो ताराकस्थी, रात्रि कपालिकी, चंद्र मुद्रा कपाले, सिद्धा अंजल और लांछन छलेन, ये सब ये इसमें जिसमें रात्रि कपालिकी मुख्य है, बाकी ये सब अंग हैं। तो ये सांग रूपक हो गए। ताराकस्थी, चंद्र मुद्रा कपाले, सिद्धा अंजलि, लांछन छलेन, और मेन है रात्रि कपालिकी। ये मेन उपमान है, ठीक है, रात्रि कपालिकी का। अब आता है, तो ये जो रूपक होते हैं इसके 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूप, परम्परित। सांग रूप जो होता है अंगेन सहितम होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के, समस्त वस्तु विषयक और एक देश विवर्ती। समस्त में तो ये श्रौती प्रकार की, और ये श्रौती आर्थी, एक देश होती है वो श्रौती आर्थी दोनों होती है, ठीक है। अब आती है ये तो बता दिया था ना कि सांग रूप समस्त वस्तु केवल श्रौती होती है, ये श्रौती टाइप की होती है, शब्दतः कथित होती है। और जो एक देशवर्ती होती है ये कैसी होती है, ये श्रौती आर्थी दोनों होती है। ये एक देशवर्ती, ये शब्दतः अर्थतः दोनों द्वारा कथित होती है। इसका उदाहरण है यस्य ऋणांत पुरे कुर्वतो मंडल अग्रताम समुच पुराणमुखी सह रिपुसेना। तो रिपुसेना कौन है, ये रिपुसेना, ये नारी एक मंडलताम, एक रिपुसेना, ठीक है, ये नायिका है और ये प्रतिनायिका। मंडलताम क्या है, नायिका, ये अर्थता है, शब्दता भी है अर्थता भी है। तो यश ऋणांतपुरे ये रूपक है इसमें, ठीक है। और मंडलताम क्या है, ये नायिका है, खडलता रूपी नायिका है, ठीक है। और रिपुसेना क्या है, प्रतिनायिका, ये शब्दता कही गई है और ये अर्थता कही गई, ठीक है, ये अर्थता कही गई। तो दोनों है, तो एक देशवर्ती हो जाएगा। एक आता है सांगम एतत, तो ये स अवयव, सांग रूपक स अवयव होता है, सांगम एतत। निरंग रूपक जो होता है वो शुद्ध होता है, निरंग रूपक जो होता है शुद्ध, यानी उपमान के बल पे उपमेय को आरोपित करते हैं तो वो निरंग रूपक होता है। जहाँ पे किसी का कोई अंग नहीं होता है वो निरंग, निह अंग, बिना अंग का। अब जैसे कुरंगी वंगान स्मित तयति गोत ध्वनिषु यत स्त्री कांतो दंता सुतम अपि। अब क्या है, अनिद्रम यच्चा नत्तम प्रवृत्तो अस्या सेयम हृदय मनसजी प्रेम लतिका। प्रेम लतिका मैंने कामदेव सिंगल वाला प्रेम रूपी लतिका पर आरोप, प्रेम रूपी लतिका, सिंगल एक ही पे आरोप कर दिया गया, सिंगल एक ही पे आरोप कर दिया गया है। तो ये क्या है, ये निरंग रूपक है, ठीक है। अब आता है माला रूपक, या माला रूपक का मतलब क्या है, इसमें कई उपमान होते हैं, एक उपमेय होते हैं और कई उपमान होते हैं, 7 रूपक। कहीं जैसे सौंदर्य, वो नायिका जो क्या थी, वो सा प्रिया, वो प्रिया कैसी थी, ये माला रूपक में सौंदर्य की तरंगिणी थी। तरु उत्कर्ष से हर्ष उद्गम, तरु उत्कर्ष और तरु उत्कर्ष हर्ष का उद्गम थी। कांते कामड़े कम, कांति में काम में कांति थी, कामड़े कम कांति। और नर्म हता उल्लास आरंभ, नर्म रसाम उल्लास अवारंभा। और विद्या की वक्रगिराम है, वक्रगिराम में विद्या थी, वक्रगिराम में विद्या थी। और क्या थी, विदेर अविद्या प्रणीर साक्षात क्रिया थी, विदेर अनविधा प्रणीय साक्षात क्रिया थी। और बाणा पंचशील मुख का बाण थी, पंचशील मुख का बाण थी। लाला चूड़ामणि, वही, यानी एक उपमेय और एक उपमेय और 7 रूपक, यानी कई उपमान होते, एक उपमेय होता और कई उपमान होते, वहाँ होता माला रूपक, माला की तरह बन जाती, ठीक है। अब आता है परम्परित रूप। परम्परित रूप में होता है कि दोनों से बेहतर रमणीय, दोनों से बेहतर और रमणीय, परम्परित, यानी नियत आरोप्यमाणः, निरत आरोप्यमाणः स्याद आरोपः परस्य, यानी श्लेष के कारण रूपक इसलिए श्लिष्ट रूपक नहीं, स्याद आरोप परस्य तत्परम्परित श्लिष्टे वाचक भेदभाजी वा, यानी श्लिष्ट अश्लिष्ट, भेदभाजी माने श्लिष्ट हो और अश्लिष्ट हो, ये 2 प्रकार के होते हैं, श्लिष्ट और अश्लिष्ट। भेदभाजी, भेद से 2 प्रकार के होते हैं, श्लिष्ट अश्लिष्ट। तो नियत आरोप्यमाण स्याद रूपक परस्य तत् परम्परित श्लिष्टे अभी वाचके भेदभाजी वा। अब आता है कि एक, क्या कह रहे हैं, एक विद्वान राजा को आशीर्वाद देकर क्या कह रहा है कि विद्वान, एक आरोप दूसरे आरोप के कारण होता है, इसमें एक आरोप दूसरे से आरोप का कारण होता है। जैसे विद्वान मान हंस पे मानहंस, ये वैरी कुंज दीप्त उदते माने सूर्य उदित हो गया। और दुर्गा मंगल ये मेन है, दुर्गा मंगल मेन है। नील लोहिता सत्य प्रीति है। और साम्राज्य वर वीर वैरी कुंज, यानी सारे श्लेष से हैं, वैरी कुंज सारे श्लेष हैं। विद्यामान हंस और दीप्त उद्यते
वैरिक 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 कमला संकोच दीप्त उदते और दुर्गा मंगल ये सब श्लिष्ट हैं, ये सारे श्लिष्ट पद हैं। ठीक है, श्लिष्ट माला तलवार पर रूप का श्लिष्ट माला परम्परित रूपक हुआ ये। ठीक है, श्लिष्ट माला परम्परित रूपक हुआ। विद्यमान हंस वैरिक संकोच दीप्त उदते दुर्गा मंगल नील लोहिता ये सब श्लिष्ट हैं। सम्राज वर वीर वैरियंज मुज्जय क्रिया ये सारे श्लेष हैं। अब आता है, अब क्या है, तो ये था क्या, ये श्लिष्ट माला थी, श्लिष्ट माला परम्परित था। अब आता है अश्लिष्ट माला परम्परित। ये अश्लिष्ट यानी श्लेष के बिना भी, यानी भुजा पर श्लेष के बिना भी अश्लिष्ट होता है। तो जैसे ये क्या है, आलानम जय कुंजस्य सेतु है, सेतु द्विपरिधे पूर्वा करवाल महसो लीला उपांद राजन वीर वैरी वनिता वैधव्य भुजा वीर वैरी वनिता वैधव्य भुजा। यानी कि तमाम रूपक जब एक ही चीज के एक ही उपमान में आ जाएं, कई उपमेय जब एक उपमान में आ जाएं, कई उपमान एक उपमेय में आ जाएं, तब ये क्या हो जाती है, तब ये अश्लिष्ट परम्परित माला होती है। यानी माला पर एक उपमेय कई उपमान, एक उपमेय हो और कई उपमान हो, उपमान ज्यादा हो उपमेय कम हो, तब होता है अश्लिष्ट परम्परित माला। जैसे आलानम जय कुंज से और वैरिता वैधव्य व्यस्ते भुजा। ठीक है, तो ये अश्लिष्ट माला है यानी एक आरोप दूसरे आरोप के कारण है। ये श्लेष के कारण रूपक नहीं है, बल्कि श्लेष के बिना रूपक है। ठीक, अब आता है श्लिष्ट, अब आता है परम्परित, अब आता है अमाला। अभी तक तो माला वाला था, श्लिष्ट और अश्लिष्ट माला वाला था, अब आ जाएगा अमाला वाला। अमाला इसमें हो जाएगा श्लिष्ट। श्लिष्ट क्या होगा, श्लिष्ट अमाला अलौकिक क्या है, अलौकिक महालोक प्रकाशित जगत त्रय, अलौकिक महालोक प्रकाशित जगत त्रय और सद्वंश मुक्ता रत्नम। तो यहाँ पे क्या है कि क्या है, सद्वंश मुक्ता रत्न। ठीक है, तो ये मेन श्लिष्ट ये है, श्लिष्ट अब माला है, इसकी वजह से हो गया। ठीक, अब आता है निरवधि च निराश्रय स्थित मान क्या लिखा है, वतित कातु प्रपंच प्रथमम भवान कून। ये चतुर्दश श्लोक वल्लीकन ये मेन है श्लेष, ये विष्णु भगवान को बताते, ये है केवल। ठीक है, एक निरवधि निराश्रय, एक चतुर्दश वल्लीकन। इसके कारण क्या है, अश्लिष्ट अमाला, यानी अश्लिष्ट अमाला परम्परित। जो रचना रूपक होता है ये क्या है, किसलय करह लतानाम कमल रूह कर कमलय कमिनाम मनो जयति नलिनी कमल मुखे मदना। ठीक है, मेरे द्वारा बताए गए रूपक से लक्षित नहीं है, ये मम्मट कहते हैं। मेरे द्वारा, ये मम्मट इसे मानते नहीं है, रचना रूपक को नहीं मानते कि मेरे द्वारा, मम्मट कहते हैं मेरे द्वारा बताए गए रूपक में ये लक्षित नहीं है, गिना नहीं जाता है। ठीक, अब आता है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार के बारे में बता रहे कि निश्चय, हाँ, संदेह अलंकार का ससंदेह भेद उक्तौ तद अनुक्तौ च संशय। तो ससंदेह का मतलब है लक्ष्य, जिसको जिसको टारगेट किया जाए, लक्ष्य ये है। और संशय माने लक्षण रूप, जो लक्षण हो, जो मेन लक्षण हो, विशेषता जो हो है। तो संशय माने लक्षण और ससंदेह माने लक्ष्य, जिसको टारगेट किया जाए। भेद उक्तौ माने कहा जाए, अनुक्तौ माने नहीं कहा जाए। दो प्रकार के होते हैं, उक्तौ और अनुक्तौ। ठीक है, तो अब ये संदेह अलंकार के बारे में बता रहे हैं। अयम, ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये होता है अयम मार्तंड है, ये मार्तंड है। वह तो खलु तुर्ग है, ये तो 7 तुर्गों वाला होता है। इसमें मतलब इसका निराकरण भी कर रहे हैं, यानी क्या है, पहले संदेह होता है, फिर निराकरण कर दिया जाता है। मतलब इसमें कुल मिलाकर ओवरऑल लास्ट तक संदेह बना ही रहता है। टोटल ये समझो, ये निश्चय गर्भ है। ये क्या है, ये निश्चय गर्भ है। निश्चय गर्भ में क्या रहता है कि संदेह लास्ट तक बना रहता है। जैसे पूछा गया है अयम मार्तंडा, क्या ये मार्तंड है, तो इसका आंसर दे रहे किस्सा खलु तुर्ग है, लेकिन वो तो 7 टांगों वाला होता है ना, 7। तो अब ये कहते हैं 7 दिशाओं वाला होता है। ये क्या कृषाणु है, अरे वो तो प्रसरति दिशा नैशा नीतम, वो तो निश्चित दिशा में फैलती है। अब क्या है, कृतांत है, यमराज है, मतलब तो साक्षात महिषा उनका वाहन होता है ना। ये सब देख करके विकल्पना प्रतिभद्रा, मतलब विकल्पना प्रति छठा उसकी संदेह बना ही रह गया उसके। ठीक है, तो ये हो जाएगा निश्चय गर्भ।
अब आ जाएगा, इसमें प्रारंभ में संशय होता है लेकिन अंतिम में निश्चय हो जाता है, तो ये निश्चयांत है, ये निश्चयांत है। ये निश्चय जो गर्भ है ये भी उक्त है, और ये जो निश्चयांत है ये भी उक्त है। तो ये कहता है कि ये भेद उक्ति से निश्चय गर्भ और निश्चयांत ये संदेह होता है। ये कहता है इंदु क्या होता है? कलंक। इंदु क्या कलंक है? कलंक। इंदु क्या है? कलंक है। सरसिज मेतम गम्य मन्य, जल कहा गया है, इसको अप्य कहा गया है, जल है। कुतगतम और ललित विलास वचनम मैखी हरणाक्षी निश्चित परता, यानी इंदु किम क्या है? इंदु क्या है? कलंक, चंद्रमा है। सरसिज क्या है? कमल क्या है? अम्य जल कहा गया है। मतलब बिल्कुल ना करके इसमें क्या हो जाएगा? निश्चय। अंत में संशय, मतलब प्रथम में तो संशय होगा, लास्ट में निश्चय हो जाएगा कि अच्छा ये है, ये इंदु को कहते हैं कलंक, और सरसिज कमल को कहते हैं अम्य, जल में रहता है। कमल कहाँ रहता है? अम्य, जल में रहता है ना। तो ये संशय मतलब वो इसका वो हो ही गया है, तो ये हो जाएगा निश्चयांत। अब आ जाएगा पूर्ण संदेह। अब आ जाएगा पूर्ण संदेह। पूर्ण संदेह में आ जाएगा अस्या सर्ग विधौ प्रजापति पति भक्ष चंद्रो न कांति यदा मदनो पुष्पाकरा वेदा व्यास जड़ कथय विषय अकुला निर्माता प्रभवो मनोहर पुराण मुनि। उस पुराण मुनि ने सब कुछ पी लिया, ये पूरा संदेह हो गया, पूर्ण संदेह है। यानी भेद अनुक्ति, यानी कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए अनुक्त है, इसको पूरी तरह से कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है। ये जो भट्टोद्भट ने क्या कहा कि तो निश्चय गर्भ अब निश्चय प्रतिमान, ये अपेक्षित है। निश्चय गर्भ को इन्होंने निश्चय प्रतिमान कह दिया, भट्टोद्भट ने इसको तद अनुक्तो कह दिया। ठीक है। भट्ट उद्भट ने निश्चयांत भेद की उपेक्षा की है। भट्ट उद्भट ने निश्चयांत इसकी उपेक्षा की है। भट्ट उद्भट ने निश्चयांत संदेह की उपेक्षा की है। तो पूर्ण संदेह का क्या है कि लास्ट तक, मतलब इसमें क्या है, कह नहीं, मतलब लास्ट ये चूंकि मुंह से कह नहीं पा रहे इसलिए अनुक्त है ये। ठीक है। तो ये वाला अनुक्त है। अस सर्ग विधौ प्रजापति चंद्रो न कांति है श्रृंगार एका रसा स्वयं मदना मासो न पुष्पाकरा वेदा भ्यास जड़ कथन विषय आवृत कुहल। ठीक है। अति अब आता है रूपक, बता दिया। अब आता है उत्प्रेक्षा क्या होती? तो उत्प्रेक्षा का है संभावना। बाबू बोले संभावना, बता से पापा से कौन, पापा से कौन? संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्। संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्। ये ना छोड़, हमको भी इनको याद आ गया। ठीक है। तो क्या है? संभावना है क्या? संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्। संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्। ठीक है। अब आता है समेन उपमान। समेन का मतलब उपमान होता है। प्रकृतस्य माने उपमेय होता है, समेन माने उपमान होता है। ठीक है। उपमेय का उपमान के रूप में संभावना प्रकट करना, ये उत्प्रेक्षा होती है। ठीक है। इसमें बोलते थे नहीं, लगता है कि मुख चांद है, ये संभावना है। अब उत्प्रेक्षा का उदाहरण क्या? उन्मेषम मम न सहते वैरी निशाया। तो यहाँ पे जो आया है मन्ये, ये उत्प्रेक्षा का है। एक आता लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजन नभा असत पुरुषेव दृष्टि विफलताम गता, ये विट बोलता है दुर्दिन में। तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें। ठीक है। इसके अलावा मन्ये शंके ध्रुवम है ना, प्रायः उत्प्रेक्षा सूचक है, इव है, वैसी है, ये सब देखो। ठीक है। जहाँ क्रिया, हाँ 1 मिनट चला गया। रुक जाओ। ठीक है। उपमा का सॉरी इतना बड़ा है भैया। हाँ, साधर्म उपमा का क्या है? साधर्म उपमा भेदे, यानी साधर्म होने पे उपमा होती है। उपमान उपमेयो न कार कारणी कयो, यानी विपर्यास। साधर्म भवत इति तयो समानेव धर्मणे उपमा होती है। समान धर्म से उपमा होती है। ठीक है। अब आती है जैसे भेद ग्रहण अन्वय व्यवच्छेद। ये दो, भेद ग्रहण अन्वय व्यवच्छेद, ये 2 प्रकार की होती है। क्या होता है? ये भेद होने पर भी उपमा कहलाती है। ठीक है। साधर्म होता है और कार्य कारण आदि का नहीं होता, इसलिए समान धर्म से संबंध उपमा होती है। भेद का ग्रहण अन्वय से पृथक करने के लिए। भेद का ग्रहण हाँ अन्वय से
पृथक करने के लिए, चला गया भेद का ग्रहण अन्य से ग्रहण करने के लिए। पूर्ण और लुप्ता, दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण उपमा, लुप्ता। पूर्ण उपमा के 6 भेद होते हैं, लुप्त उपमा के 19 भेद होते हैं। ठीक है, पूर्ण उपमा में अंतर्गत आती है श्रौती पूर्ण उपमा, आरती पूर्ण उपमा, फिर वाक्यगत, फिर समासगत, फिर तद्धितगत। श्रौती, आरती, फिर वाक्यगत, समासगत, तद्धितगत। ठीक है, श्रौती माने केवल शब्द से, शब्द मात्र से। आरती माने पूरा अर्थ पता लगाने से। वाक्य पूरा सेंटेंस, समास में समास चीज हो, तद्धित में कोई प्रत्यय हो, तद्धित। ठीक, पूर्ण उपमा होती है, ये लुप्त उपमा जो होती है ये 19 होते हैं, इसके 19 भेद होते हैं। पूर्ण उपमा के अंदर उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, ठीक है, साधारण धर्म, उपमान, प्रतिपादक, ये सब चारों चीजें होती तो पूर्ण उपमा होती है। और जो लुप्त उपमा होती है उसमें एकस्य या द्वयस्य, चाहे एक हो चाहे द्वयस्य हो, द्वैषणाम लोपे, दो हो, चाहे एकस्य का लोप हो चाहे द्वयस्य का लोप हो, तो वो लुप्तोपमा कहलाती है। और सबसे पहले तो साग्रिमा, अग्रिमा के बारे में सुनिए। श्रौती आर्थी भवद वाक्य, वाक्य में समासे, तद्धित में। श्रौती आर्थी चाहे वाक्य में हो चाहे समास हो चाहे तद्धित में हो। ठीक है, और सबसे पहले जो होती है अग्रिमा होती है, यानी पूर्ण उपमा। ठीक है, जैसे तेन तुल्यम मुखम, ये उपमा है, तेन तुल्यम मुखम उपमा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इदम च तत्तुल्यम, इदम च तत्तुल्यम, ये भी उपमा है। अब आता तेन तुल्यम क्रिया चेदवत, ये भी उपमा है। ठीक है, जैसे वाक्यगा में कहते हैं पूरे वाक्य से उपमा का अनुमान होता है, जैसे यथा इव गौरी, ये सब श्रौती है। ठीक है, और अब जैसे अब ये है, जैसे वाक्यगा श्रौती का ये है, सपने अपि समरेश विजय श्री न मुंचती, प्रभाव कांतम स्वाधीन पथिका यथा, स्वाधीन पथिका जो यथा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाँ, स्वाधीन पथिका यथा, तो यहाँ पे यथा होने से वाक्यगा श्रौती है। कुल मिलाकर के पूरे वाक्य से उपमा का आइडिया लग जाता है, क्योंकि यथा दे दिया। अब आता है यथा दे दिया, यानी क्या क्या, यथा इव वाह, ये कोई भी तीनों चीज में होगी वो श्रौती हो जाएगी। ठीक, अब आता है अगर आर्थी कब होगी, जब तुल्य सदृश सम हो। अब वाक्यगा आर्थी क्या, पूरा वार्थ पढ़ने से पता चलेगा। जैसे चकित हरणी लोचने लोचना या क्रुधि, तरुणियों हरित क्रांति, सरसिज आननम च तस समुमित चेतस, समुमित आ गया सम ना, तो ये वाक्यगा आर्थी है। ठीक है, अब आता है वाक्यगा समासगा श्रौती, तो समासगा श्रौती में समास के साथ इव आना चाहिए, श्रौती है समास। अब आता है अत्यायते नियम कार भी भुए प्रभाव उपाय है, उपाय है क्या है, उपमाय उपमेय है, उपाय है। अब सौरी भुजा भुजैरी, तो यहाँ उपमान है, सौरी भुजा भुजैरी में उपमेय। तो ये क्या है, इसमें समास भी है, और इव लग गया तो श्रौती भी हो गया। ठीक है, तो ये उपमा वाचक है। ठीक है, अब ये क्या है, उपाय है, उपमेय है। ऐसे ही उसमें ऊपर वाले में क्या था, ये आननम क्या था, उपमेय था। ठीक है, और हरित क्रांति साधारण धर्म है। और इसमें बता दें, इसमें क्या है, विजयश्री क्या है, विजयश्री उपमेय है, और स्वाधीन पथिका उपमान है। यथा क्या है, उपमान वाचक शब्द है। ठीक, और ये मुंचती ये साधारण धर्म है। ठीक, ये छोड़ो। अब आता है समास का श्रौती में, जब समास के साथ सदृश हो, समास का आर्थी, समास के साथ सदृश। अब आता है अवतित मनोरथ पथनेश प्रगुण गिर गीत श्री सूरत सदृश भाव अभिलषणीय क्षितीश्वरा। तो सूरत सदृश में ये क्या है, सूरत सदृश उपमान है, यानी कि इसमें क्या है, ये इसमें समास भी है, सदृश भी लग गया, यानी आर्थी भी हो गई। ठीक है, अब आता है 5वां है गंभीर गरिमा तस्य भुजंगवत, गंभीर गरिमा है तस्य यानी उपमेय क्या है, भुजंगवत, यानी तस्य तस्यैव से, इसमें वति प्रत्यय लग गया है। भुजंगवत में तस्य तस्यैव से वति प्रत्यय लग गया। ठीक है, उपमान है ये भुजंगवत, और तस्य क्या है, उपमेय। अब दूरा लोके च समरे, तो दूरा लोके स उपमेय है, और निदाद अंबरवत उपमान है। इसमें तेन तुल्यवति से वति प्रत्यय, तेन तुल्यवति से वति प्रत्यय। तद्धित गा श्रौती नहीं होती, तद्धित गा श्रौती नहीं होती। ठीक है, ये ठीक है, ये आर्थी है। ठीक है, ये आर्थी है, तद्धित गा आर्थी है दोनों। अब आता है लुप्तोपमा के 19 भेद होते हैं, लुप्तोपमा के 19 भेद होते हैं। ठीक है, जब चारों में से कोई एक ही लुप्त होता है तो लुप्तोपमा होती है। अब आते 5 प्रकार की, कौन होती, 5 प्रकार की होती धर्मवाचक, वाक्यगत श्रौती,
वाक्यगतार्थी, समासगत श्रोती, समासगतार्थी, तद्धितगतार्थी। ठीक है। अब आती 6 प्रकार की वाचक होती। समासगा वाचक होता है जैसे कामनी, गंड, पांडुना। कर्म में क्यच प्रत्यय, जैसे सुतमिव आचरसी, सुतीयति, है ना। और दूसरा है आधार में क्यच प्रत्यय होता है तो अंतःपुरे इव आचरति, अंतःपुरीयति, तो अंतःपुर आधार है। वैसे सुतमिव क्या है, कर्म है, तो इसमें क्यच अंतःपुरीयति आधार है। ठीक है। तो आधार में क्यच प्रत्यय होता है, तब ये होती वाचक लुप्ता। और वाचक लुप्ता कब होती है कि क्यन प्रत्यय होने पर, नारी इव आचरसी, नारी इव आचरसी, तो नारीते में क्यन प्रत्यय। अब आता है कर्म में जब डमुल प्रत्यय हो, जैसे निधाय धर्मांश इश पश्यति, तो धर्मांग में कर्म है। अब कर्ता में डमुल प्रत्यय है, पार्थ संचारम संचरति, पार्थ संचारम ये करता है, इसमें डमुल प्रत्यय है। अब आती है 2 प्रकार की उपमान लिप्ता, वाक्यगत उपमान लिप्ता, समासगा, वाक्यगा समासगा उपमान लिप्ता। और धर्मवाचक भी 2 प्रकार की होती, क्विपगत और समासगत। क्विपगत, समासगा। धर्म उपमान के 2 भेद होते हैं। देखो धर्मवाचक, देखो इनके ये क्या है, 2 प्रकार के उपमान, धर्मवाचक भी 2 प्रकार के, धर्म उपमान भी 2 प्रकार के, वाचक उपमेय भी 2 प्रकार के, वाचक उपमेय उपमान धर्म 3 प्रकार। लुप्त उपमा टोटल 19 प्रकार की होती हैं, यानी 5 धर्मवाचक, 6 धर्मवाचक लुप्ता, 5 धर्म लुप्ता, 6 वाचक लुप्ता, 13 5 यानी 1 लुप्ता, 2 लुप्ता, 3 लुप्ता। ठीक है। अब आता है वाक्यगा आर्थी, बता दिए आकृष्ट वालो, ये कृंतांत सम ये है ये वाक्यगत आर्थी है। वाक्य से पता चल रहा है ना, तो सम लग गया तो आर्थी होगा। आकृष्ट करवाइल, और ये लास्ट में है कृतांत में सम प्रभु, कृतांत में सम लग गया तो वाक्यगत आर्थी हो जाएगा, सम लग गया तो वाक्यगत आर्थी हो जाएगा, धर्म लुप्ता। अब आता है करवाइल आचार वाक उपमा है, वाक उपमा, तो करवाइल उपमान है, ये आचार है, आचार से तस्य वाक उपमा उपमेय, ये तद्धितगत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तद्धितगत हो जाएगी। ठीक है। और विष्कल्पम मनः वेति न जीवित सखे, तो मनः उपमेय है, विष्कल्पम उपमान है। ठीक है। तो ये क्या है, तद्धित का आर्थी धर्मलुप्ता। अब आता उपमान लुप्ता के 2 भेद, उपमान और अनुपादान वाक्यगत समासगत, उपमान के 2 भेद होते हैं। चलो ये नहीं। अब आता है ये समास, वाचक लुप्ता के 6 भेद होते हैं, वाचक लुप्ता के 6 भेद होते हैं। एक आता है समासगा, एक समासगा होता है, जैसे समासगा अर्थी है कामनी गंड पांडु, ये समासगा अर्थी। समासगा अर्थी क्या है, तथा कुमुद नादेन नाथेन कामनी गंड पांडु, ये क्या है, समासगा वाचक। ठीक। और बहु समासगत वाचक लुप्ता क्या होती है, ये समासगत वाचक लुप्ता है, कामनी गंड पांडु। और बहुपद समासगा वाचक होती है, असित भुजंग भीषण असिपत्रो, असित भुजंग भीषण असिपत्रो, ये बहुपद समासगा वाचक, बहुपद समासगा वाचक। अब आता है, ये तो बता ही देना, क्यच प्रत्यय में पौरम सुरीयति है, अंतःपुरीयति, नारीयते। एक आता है डमुल प्रत्यय का निदात धर्मांश, एक आता है पार्थ संचार डबुल प्रत्यय में। ठीक है। द्विलिप्ता के 5 भेद बताया था ना, एतत् द्विलोपे क्विप समासगा, तो यानी द्विलिप्ता के 5 भेद होते हैं। सविता विधवती, सवितवती, विदंदती, ये सब क्विप प्रत्यय वाले। यामिन्या, यामिन क्विप प्रत्यय है इन सब में। सविता विधवती, सवितवती, दिनंती, यामिन्या और यामिन्यंती, ये सब क्विप प्रत्यय है। ठीक है। ये सब की वह द्विलिप्ता है। और एक है समासगा, क्या है, परिपंथी मनोराज्य शतः अपि, समासगा लुप्तोपमा। धर्म उपमान लुप्ता, ये वाक्य और वृत्ति से, वाक्य वृत्ति से 2 प्रकार की होती है, छोड़ो। ठीक है। एक आता मालती सदृश कुसुम समम, ये क्या है, समासगा है। मालती कुसुम सदृश, ये समासगा है। और ये वाक्यगा है कुसुम सम। कैची प्रत्यय, कैची ये एक, अच्छा द्विलुप्ता है। कैची वाला क्या है, ये कैची वाला है, ये एक प्रकार की 2 लुप्ता है, 2 अलुप्ता है, 2 लुप्ता का है ये कैची है। आराति विक्रम सहस्र युधियत, ये एक लुप्ता है, सॉरी एक लुप्ता है। सहस्र धियत एक लुप्ता है। ठीक है। एक प्रकार की 2 लुप्ता है, 2 लुप्ता जो होती है वो एक प्रकार की होती है, ये है। अब आता त्रिलुप्ता, क्या होती है, ये सहस्र धियति 2 द्विलुप्ता का है। अब एक होती दुलुप्ता समाज का, इसका एक भेद केवल कौन है, मृग नैनी हरती, तरुणी क्यों ना, मृग नैना हरना, मृग नैना हरता, ये एक है। ठीक है। बाकी मालोपमा रचनोपमा
अन्य राजश्री, ज्योत्सना नंदन, नितंबनी, ये नहीं है। ठीक है, अब छोड़ो। ठीक है, तो सादृश्य मूलक होते हैं 4। कौन कौन होते हैं? उपमा, उपमा, उपमेय, उपमा, अन्वय, स्मरण, ये सादृश्य मूलक होते हैं। उपमा, उपमेय, उपमा, अन्वय, स्मरण, ये होते हैं सादृश्य मूलक, 4 होते हैं। और आरोप मूलक अभेद होते हैं 6। रूपक, परिणाम, संदेह, भ्रांतिमान, उल्लेख, अपहुनुति। तो क्या होते हैं? रूपक भी हैं, भ्रांतिमान भी है, संदेह है, ये आरोप मूलक अभेद हैं। उल्लेख, अध्यवसाय होते हैं, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ठीक है। भरत ने उरु दिया, उपमा, रूपक, दीपक, यमक। ठीक है। भामा ने 39, उद्भट ने 40, रुद्रट ने 52, काव्य प्रकाश ने मम्मट ने 6-7, 67, जयदेव ने चंद्रालोक में 100, और अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद में 124 तक बताएं। ठीक है। 61 अर्थालंकार हैं। 61 अर्थालंकारों के बारे में बताया। अब आता ही है, अब ये क्या है? हाँ, खड्गबंध का क्या है? खड्गबंध का क्या है? खड्ग, आद्य, आकृति, हेतुता। खड्ग से क्या है? मारा, माँ मारा। देखो, माराशी, क्रमा, मेर, भूया, माता, नताना, मान्य, सीमा, माँ, दिमा, माँ, है ना। अब खड्ग से मारा। अब आता है सरला, बहुला, मुरला, मुरजबंद। सरला, बहुला, अंभा, ला, बिला, बारला, बहुला, मकरला, बहुलांबा, है ना। ये अब आता पद्म का। पद्म भासते, प्रतिभा, सार, रसा, भा, विभा, भा, देव, भा, ते, तभा, पदबंध है, पद्म भासते। अब आता सर्वतो भद्र का। सर्वतो, रसा, भार, रसासार, रसासार, सायच, छायसा, सतावात, तवासा, रसाभार, रसासार, नायताक्ष, छतायसा, सतावात, तावातासा, क्या है? विक्रय मूर्धनि वर्ण श्लेष है। अर्थ श्लेष में वक्रे मूर्धनि वर्ण श्लेष है। देखो, श्लेष अलंकार क्या है? वाच्य भेदेन भिन्ना, यद युगपद भाषण स्पृशा, श्लिष्यन्ति शब्दा, श्लेष अवसाव अक्षर अष्टविधा, यानी असाव अक्षर 8 प्रकार के। शब्द के 2 अर्थ होते हैं। ठीक। अब आते हैं सभंग के 8 प्रकार होते हैं, यानी एक शब्द से उच्चारण करने के बाद यदि दूसरा से आपको 2 अर्थ, 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त हो रहे हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। जातुस काष्ठ न्याय होता है, 2 अर्थ का 1 अर्थ हो जाना, विधौ जैसे है ना, जैसे यहाँ पे। अब आता सभंग श्लेष के 8 भेद होते हैं। अर्थ श्लेष शब्द से काव्य मार्ग न गण्यते, यानी अर्थ भेद का कारण शब्दों का भेद होता है। अर्थ भेद का कारण क्या होता है? शब्दों का भेद। अर्थ भेद का कारण होता है शब्दों का भेद होता है। काव्य मार्ग में स्वर का विचार नहीं किया जाता है। काव्य मार्ग में स्वर न गण्यते, गर्व नहीं किया जाता है। ये कितने प्रकार का होता है? ये वर्ण, पद, लिंग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति, वचन, इससे अष्टधा होता है। जैसे अलंकार, वर्णश्लेष का क्या? अलंकार, शंकार, वकाले, और ये आता है वक्रे, चक्रे, मूर्धनि, वयम न पुनः आगा। तो इसमें जो विधौ शब्द आया है, अलंकार, शंकार, कपालम, विधौ, वक्रे, मूर्धनि, तो जो विधौ शब्द आया है तो यहाँ विधौ का मतलब 2 प्रकार से है। एक विधौ का मतलब 2 है, एक चंद्रमा, एक विधाता। चंद्रमा में उकार, ऊ का विधु, ऊ, और भाग में विधाता में ई, इकार, विधि है। तो 2 प्रकार के हैं, 2 अर्थ चिपके हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभंग, यानी वर्ण, पद, भाषा, लिंग, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति, 8 प्रकार के ये सभंग श्लेष होते हैं। ठीक है। अब आता है पद श्लेष क्या होता है? पद श्लेष क्या होता है? पृथुकार्थ स्वर, भूपति, नाम, शेष, परिजन, पदः, विलसित, करणे, गहनम, संप्रति, ये है पृथुकार्थ स्वर, यानी पूरे पद में श्लेष है। क्या है? अलग अलग अर्थों को अलग अलग पद से पढ़ते हैं। पृथक आर्थ स्वर, ये पृथुकार्थ स्वर, 2 है नहीं। ठीक है।
अब आता है लिंग वचन। क्या होता है लिंग वचन में? भक्ति, प्रवहनी, प्रणयिनी, स्पर्धनी। प्रणयिनी है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग एक वचन है प्रणयिनी, और स्पर्धनी नपुंसक द्विवचन है। ठीक है, नपुंसक द्विवचन है। और ये नेत्रे क्या है? नेत्रे क्या है? नपुंसक लिंग का है, दो वचन है। और तनुर्वा क्या है? स्त्रीलिंग का एक वचन। ठीक है, तो ये है। अरे 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 ये श्लेष, ये लिंग वचन का। ठीक है ठीक है। अब ये हाँ, अब आता है भाषा श्लेष। भाषा श्लेष में प्रकृति और संस्कृत भाषा का दोनों का बड़ा अच्छा सुंदर है। क्या है? महदे सुर संध में प्राकृतिक भाषा और संस्कृत भाषा। महदे सुर संध में तव आगम आहरणे हव हुसर छद, ये प्राकृत भाषा का है और इसमें संस्कृत भाषा में मिली है। ठीक है, महदे सुर संध में अब सुरतम अवसर के आहरणे हम चित्त। अब आता है अयम सर्वाणि शास्त्राणि, ये प्रकृति का है। अयम सर्वाणि शास्त्राणि यदि हृदय वक्षति, वक्षति में वच धातु है, श्लिष्ट है। वह यानी कहना, वह माने कहना होता है, धारण करना भी होता है। दो चीजें होती है, लट लकार का है वह है, दो प्रकृति पर है। ठीक है, एक ये दोनों श्लिष्ट है, वक्षति। ठीक है, एक माने कहना होता है, एक माने धारण करना होता है, वह ये लट लकार का है। ठीक है, और सामर्थ्य भी है प्रकृति। सामर्थ्य में क्या होता है? सामर्थ्य कृंतति, एक होता है सामर्थ्य करोति, दो प्रकार का। अब आता है प्रत्यय का रजनी रमण मौली है, ये करके क्षणम भी स्वयं। अब आता है लास्ट में स्याद नंदिता सा में, स्याद नंदिता में तल प्रत्यय भी है, तल प्रत्यय है और त्रित प्रत्यय भी है।